शहर शहर धूम मचाने के बाद एक बार फिर आ गया आपके शहर में सिवान में जाना पहचाना डिज्नीलैंड मेला। 4 बजे शाम से रात्रि 9:30 बजे तक मनोरंजन का भरपूर इंतजाम। पूरे परिवार के साथ आइए डिज्नीलैंड मेला और खाने पीने से लेकर झूला का आनंद उठाइए। साथ ही साथ करें हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आइटम की खरीदारी। फ्रेश बी, स्कॉर्पियो, जंपिंग और मिक्की माउस का उठाइए आनंद। सिवान के सर्कस मैदान फतेहपुर सिवान। सिवान के पुलिस लाइन में महिला कांस्टेबल स्नेहा ने सुसाइड करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि इस घटना को लेकर सिवान जिले ही नहीं बल्कि पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और लोग यह जानने को आतुर हो गए कि आखिरकार स्नेहा ने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर ली, क्यों उसने सुसाइड कर ली। हालांकि आपको बताते चले कि स्नेहा की तबीयत कई दिनों से खराब भी चल रही थी और इधर के 2-3 दिनों से वो छुट्टी पर चल रही थी। स्नेहा सिवान के कोर्ट में तैनात थी और वहाँ पे सुरक्षा कर्मी के तौर पर वहाँ पर कार्यरत थी। जैसे ही सिवान पुलिस को इसकी सूचना आज मिली लगभग 12 से 1 बजे के करीब कि स्नेहा का शव जो है वो मकान उसके कमरे में लटका हुआ है, तो सिवान के पुलिस अधीक्षक दल बल के साथ पुलिस लाइन में पहुंचे और थोड़ी देर के बाद वहां मीडिया भी पहुंची। तो आप देख सकते हैं यह सिवान के पुलिस अधीक्षक किस तरह से वहां पे सिवान के पुलिस लाइन के स्नेहा के कमरे में जा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद से मुजफ्फरपुर से फॉरेंसिक जांच की भी टीम वहां पर पहुंची और लगभग 3 से 4 घंटे के बाद स्नेहा के शव को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। आप देख सकते हैं कि स्नेहा के शव को उतारने के लिए एम्बुलेंस भी लाया गया है और तमाम तस्वीरें हम आपको एटीएन लाइव पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सिवान के पुलिस लाइन से। और सबसे पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, हमारे कई संवाददाता वहां पर मौकाए वारदात पे बने हुए थे और उन्होंने पूरी तरीके से अपनी खबर को दिखाने का आप तक प्रयास किया है। तो आप देख सकते हैं स्नेहा के शव को अब नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। जो दूसरे तल्ले पे स्नेहा का जो कमरा है उस कमरे में वो अपने दुपट्टे से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि जैसा कि सिवान के एसपी ने बताया कि स्नेहा के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। सुसाइड नोट में स्नेहा ने लिखा है कि मैं अपनी जीवन से परेशान होकर अपनी आत्महत्या कर रही हूँ, मेरी हत्या का दोषी कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जीवन से परेशान थी, जिस तरह से एसपी ने बताया कि सुसाइड नोट में लिखा है। लेकिन आखिरकार सवाल ये उठता है कि जीवन से परेशान थी तो क्यों परेशान थी और किस कारण परेशान थी, यह पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है और पुलिस को यह ढूंढना होगा कि आखिरकार किस परेशानी के कारण स्नेहा ने आत्महत्या करी। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम आपको एटीएन लाइव पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्नेहा के शव को अब नीचे उतार करके और एम्बुलेंस में डाला जा रहा है और एम्बुलेंस में डालने के लिए वहां पे कई अधिकारी मौजूद हैं। सिवान के नवीन चंद्र झा जो सिवान के तेज तर्रार एसपी हैं वो स्वयं वहां पर मौजूद थे और उनके नेतृत्व में ही यह सारा वहां पर कार्य किया गया। सिवान के एसपी ने यह भी बताया कि लगभग 2 दिनों पहले ही उसने आत्महत्या कर लिया और शव जो है पूरी तरह से छत बिछत हो गई थी क्योंकि बहुत बदबू कर रही थी। तो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस में अब शव को डाल करके और सदर अस्पताल में भेजा जा रहा है और वहां पर काफ़ी भीड़ लग गई थी। लोग यह बेताब हो रहे थे जानने के लिए कि आखिरकार स्नेहा ने क्यों आत्महत्या कर ली।
सिवान जिले के पुलिस लाइन में महिला कांस्टेबल के आत्महत्या के मामले के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सुबह जैसे ही लगभग 1 बजे के आसपास पुलिस विभाग और मीडिया को सूचना मिली कि सिवान के पुलिस लाइन में एक महिला कांस्टेबल जिसका नाम स्नेहा है, उसने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या का कारण क्या है यह तो अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन सिवान के एसपी नवीन चंद्र झा घटनास्थल पर पहुंचे और लगभग 4 घंटे के बाद उसके शव को बाहर निकाला गया। सुसाइड के बाद से स्नेहा के पास से एक पुलिस को सुसाइड नोट भी प्राप्त हुए हैं। हालांकि सुसाइड नोट में जो लिखा गया है, जिस तरह जो एसपी ने बताया कि उसमें लिखा हुआ है कि मैं जीवन से बहुत परेशान हूं और इसके लिए मैं अपनी स्वयं मर्जी से आत्महत्या कर रही हूं। हालांकि स्नेहा ने किसी को इसमें दोषी नहीं ठहराया है। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरह से स्नेहा का सुसाइड का मामला सामने आया है, इसको लेकर सिवान जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। महिला सिपाही स्नेहा कुमारी, इनके संबंध में दोपहर में फ़ोन आया कि इनका कमरा बंद है और अंदर से कुछ दुर्गंध जैसा आ रहा है। उसके बाद सभी पुलिस पदाधिकारी और मैं वहां पहुंचा और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल की टीम के सामने कमरा खोला गया तो वहाँ पे उनकी एक कपड़े से जो छत से लटकती हुई लाश मिली। लग रहा है कि लगभग 40 घंटे से 50 घंटे पुराने हैं। 2 दिन से ज़्यादा हो गए होंगे मरे हुए। क्या सर कारण क्या लग रहा है आपको? ये कारण स्पष्ट नहीं है। उनके कमरे का जब अभी एफएसएल टीम के द्वारा सर्च किया गया तो एक सुसाइड नोट मिला है जिस पे उन्होंने लिखा है कि मैं अपने जीवन से परेशान होकर आत्महत्या कर रही हूँ और उसके लिए उन्होंने किसी को दोषी नहीं ठहराया है। तो सुसाइड नोट का मिलना आत्महत्या की ओर इंगित करता है। फिर भी हम लोग सभी पहलुओं का जांच कर रहे हैं। परिवार वालों को सर सूचना दे दी गई है, क्या हुआ आगे है? परिवार को सूचना दी गई है और वो लोग रास्ते में। स्नेहा के सुसाइड मामले के बाद से सिवान में पुलिस महकमे में हड़कंप तो मच गया है, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिरकार मौत का कारण क्या रहा। लेकिन जिस तरह से अगर 6 महीने पहले के फेसबुक अकाउंट की बात करें तो कई तरह के मैसेज देखे गए। हालांकि हमारे कई सहयोगी जो थे वो यहाँ पे पत्रकार हमारे मौजूद थे। लगभग 4 से 5 घंटे तक हम यहाँ पे घटनास्थल पे बने हुए थे और हम लोग के सामने ही स्नेहा की जो छत बिछत शव थी उसको एसपी के नेतृत्व में उतारा गया और फिर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पे रिपब्लिक टीवी के पत्रकार सुरेंद्र मौजूद हैं। ये बताएंगे कि आपको क्या लग रहा है कि घटना कब की है, जैसे कि एसपी ने अभी बताया, और क्या कारण हो सकता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। घटना लगभग 24 घंटे पहले की है। जिस तरह से लाश से बदबू आ रही थी, किसी का वहाँ माने रहना मुश्किल हो गया था, फिर भी सिवान एसपी के नेतृत्व में लाश को किसी तरह बांध कर निकाला गया। और ये घटना के पीछे जो सुसाइड नोट मिला है कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रही हूँ, इसमें किसी का दोष नहीं है। अगर इसके अलग नज़र दौड़ाया जाए उनके साथ रहने वाले लोगों पे, आस पड़ोस के जो सिपाही हैं, तो उनकी तबीयत हमेशा ख़राब चलती थी। महीने में कई बार ब्लीडिंग की शिकायत होती थी, जिसको लेकर कहीं हो सकता है इसको लेकर आत्महत्या की। लेकिन अगर जांच होगी क्या होगी, उनके फेसबुक नोट्स के आप बात कर रहे थे तो उस पर भी कई तरह के मैसेजेज आ रहे हैं। लेकिन ऐसी घटना पुलिस लाइन में हो जाने के बाद पुलिस विभाग के लोग, यहाँ के कांस्टेबल जो रह रहे हैं, महिला सिपाही जो रहे, काफ़ी दहशत में और सदमे में हो गई हैं कि ऐसी घटना पहली बार घट गई है। सबके चेहरे पर सिकन सा हो गया है, मायूसी छा गई है। और कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी जो सिपाही कांस्टेबल थी, सबसे मिलकर रहती थी, सबसे बातें करती थी। अटेंडम
क्या उसको परेशानी हो गया कि ये सोची साजी समझी पूरा दिल में रख करके ये घटना दी है, क्योंकि पूरी लाइट को ऑफ कर दी थी, पूरे जंगले को ऑफ कर दी थी, चारों तरफ से बंद कर दी थी ताकि कोई इस घटना को ना देख सके, क्योंकि इसके मन में पहले से चलता होगा कि अब मुझे दुनिया में नहीं रहना है। इसीलिए एक सुसाइड नोट में भी लिख दिए कि मुझे ज़िंदगी से तंग आकर मैं अपने आत्महत्या कर रही हूँ, इसमें किसी का दोष नहीं है। अब तो जांच होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा। चलिए, जो फॉरेंसिक टीम जो आई थी वो भी जांच करेगी, सिवान की पुलिस भी जांच करेगी और उसके बाद ही सब कुछ क्लियर होगा कि आखिरकार स्नेहा ने क्यों सुसाइड किया। हालांकि जिस तरह से एक बात तो ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से घटना घटी है उसको लेकर कहीं ना कहीं सिवान के जो पुलिस लाइन के कर्मी हैं वो काफ़ी सदमे में है। हमारे साथ मौजूद हैं नजर आलम जो ANI के रिपोर्टर हैं सिवान के, इनसे हम बात करेंगे कि अब क्या लग रहा है। स्नेहा ने सुसाइड कर लिया और काफ़ी देखा जा रहा है यहाँ पे कई तरह की बातें सामने आ रही है, जैसे कि SP ने कहा कि वो जीवन से परेशान थी इसीलिए सुसाइड कर ली। जो सुसाइड नोट में आया हुआ है तो अब क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए? देखिए, SP ने तो अभी क्लियर कर ही दिया है कि उन्होंने सुसाइड नोट लिख रखा था और उसमें वो खुद ही लिखा है कि मैं जीवन से तंग आकर, और मैं इसमें किसी को दोष नहीं देते, वो जीवन से तंग आकर सुसाइड कर रही हूँ। तो आगे अब जांच का विषय है, SFL की टीम जांच कर ही रही है, आगे जो भी होगा वो सामने अभी बॉडी को कहाँ भेजा गया? जैसे बॉडी उतरी है, SP स्वयं यहाँ पे थे, कई घंटों से यहाँ पे हम लोग भी लगे हुए थे, अभी फिलहाल बॉडी को एम्बुलेंस में डाल करके कहाँ भेजा गया है? अभी SP अपने नेतृत्व में वो लाश को अपने कब्जे में लेकर वहाँ से अस्पताल के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहाँ से पोस्टमार्टम करके उनके परिजनों को घर भेज दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिवान की पुलिस परिजनों को सूचना दे दी है, लेकिन मुंगेर उनका गृह जिला है। मुंगेर से पटना आने में लगभग 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है, उसके बाद सिवान आने में लगभग 3 घंटे का, तो 7 से 8 घंटे का सफ़र है और सूचना उनको दी गई है, घर वाले चल भी दिए हैं, लेकिन बॉडी यहाँ से अब पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है कि घर के लोग कब तक आ जाएंगे, कुछ आपको सूचना मिल रही है? नहीं, अभी तो कोई सूचना नहीं मिल पाई है, क्योंकि उनका घर बहुत दूर है और मुंगेर यहाँ से 6-7 घंटे का कम से कम का रनिंग है, इसलिए हमारे ख्याल से वो लोग परेशान भी बहुत होंगे, आने की कोशिश करते होंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या उतना सुविधा है नहीं कि 1 आध घंटे में 300-350 किलोमीटर का दूरी तय किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये घटना हुई है, घटना ये सोच का विषय है। एक यंग ब्लड, समझ लीजिए कि इतने कम उम्र में आदमी सुसाइड कर ले, वो भी ज़िंदगी से तंग आकर के, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जैसा कि हम लोग तो बहुत देर से खड़े थे, 1 बजे हम लोग को सूचना मिली थी, तो हम लोग उसी वक्त से खड़े थे कि कुछ हो सकता है बड़ा क्लू मिले, लेकिन खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाला हिसाब किताब हुआ। SP साहब ने जैसा बताया कि सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि मैं खुद ज़िंदगी से तंग आकर सुसाइड कर रही हूँ और किसी को नामजद नहीं किया गया है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये चिंता का विषय है। खैर, सिवान SP साहब ने बहुत अपने नेतृत्व में डेड बॉडी को लेकर के और सदर अस्पताल भेज दिया है। बाकी जांच हो ही रही है, FSI की टीम भी आई हुई है मुजफ्फरपुर से, और सारा जांच होने के बाद ही कुछ तो ये थे जी इंडिया तक के रिपोर्टर इमरोज आलम। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार जिस तरह से सिवान SP ने बताया कि वो अपने जीवन से परेशान थी, तो क्यों परेशान थी और किस कारण उसने आत्महत्या किया, यह एक बड़ा सवाल सिवान के पुलिस के लिए भी होता है और इनको जांच करना चाहिए। आगे चलकर जांच करने के बाद पर्दाफाश भी करना चाहिए, इस मामले का करना होगा कि क्यों आखिरकार वो जीवन से क्यों इतना परेशान हो गई कि आखिरकार उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। हम हालांकि स्नेहा से जुड़ी पल पल की खबरें आपको दिखाएंगे जो सुसाइड से जुड़ा मामला है। सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए आप ATN लाइव। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।